1932 में बिहार सरकार के संयुक्त सचिव तत्कालीन श्री मुख्तार सिंह के पत्र संख्या 3 स्थानीय 5015/81-806 3 मार्च 1982 में एक अधिसूचना निर्गत की गई थी, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि जिले में हुए पिछले सर्वेक्षण में जिन लोगों की अपने या अपने पूर्वजों के नाम की जमीन आदि उल्लेख हो, उन्हें इस जिले के दायरे में स्थानीय माना जाना चाहिए। जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 85 में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि उक्त संकल्प में जहां कहीं भी बिहार शब्द प्रयोग किया गया था, उसे झारखंड शब्द में प्रतिस्थापित किया गया। इसलिए झारखंड में भी 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति पूरी तरह से संवैधानिक है। संविधान के अनुच्छेद 16(3) में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अवसरों की समानता के अधिकार होते हुए भी राज्य सरकार स्थानीय निवासियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। अतः मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से सरकार से झारखंड में 1932 के खतियान या अंतिम सर्वे के आधार पर यहाँ पर भी स्थानीय नीति लागू करने की मांग करता हूँ। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में इस मांग पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि स्थानीय नीति का विषय राज्य में राजनीति का केंद्र बनता रहा है। राज्य गठन के 20 साल से ज्यादा हो गए। 1932 को लेकर इनकी जो मांग रही है, पहले भी इसे लेकर फैसले हुए हैं। इस पर उच्च न्यायालय का भी फैसला है। सरकार राज्य के मूलवासी और आदिवासियों को लेकर गंभीर है। सुनिए मुख्यमंत्री ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है। राज्य गठित हुए 20 साल हो गया था और 1932 की जो इनकी मांग है, इसको लेकर तत्कालीन सरकार ने एक स्थानीयता नीति परिभाषित भी किया था। देखो राज्य के अंदर इस विषय को लेकर क्या स्थिति बना, वो हम सब जानते हैं अध्यक्ष महोदय। और इस विषय को उच्च न्यायालय ने भी निरस्त कर दिया था अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, सरकार राज्य के स्थानीय मूलवासी आदिवासियों के प्रति गंभीर है। और अध्यक्ष महोदय, जो न्यायालय का आदेश है उसका अध्ययन किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, और शीघ्र ही इस पर सरकार निर्णय लेगी अध्यक्ष महोदय। मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया के बाद भी लंबोदर महतो ने सवाल खड़े किए और स्पष्ट जवाब की मांग की। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री के संबोधन का भी जिक्र किया है। 1932 के खतियान में अंतिम सर्वे के आधार पर सरकार कब तक ये स्थानीय नीति लागू करना चाहेगी, यही पूरक सवाल थी। झारखंड 1932 की खतियान को लेकर झारखंड विधानसभा में किया हंगामा। झारखंड में सभी यहां पर पार्टी 1932 की खतियान लागू करने में जुट गई है और सभी युवा और सभी यहां पर पार्टी वाले का कहना कि झारखंड के सीएम हेमंत सरकार कब तक अपने वादे को पूरा करेंगे, जिनमें झारखंड बने हुए सीएम हेमंत सरकार को 5 साल हो चुके हैं और झारखंड में ना ही कोई नियुक्ति वाला जारी किया है, ना ही कोई नियमावली बना है, जिनके कारण से विपक्ष के पार्टी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार पर निशाना बनाए बैठे हैं। भाजपा के सहयोग में आंसू ने की हेमंत सरकार पर तारीफ। जनजातियों पर पहला यहां पर की थी मांग, जिनमें झारखंड में क्या राजनीतिक समीकरण बदलने वाले हैं। यह प्रश्न इसलिए किया कि भाजपा की घटन दल आंसू के स्थानीय नीति एवं आरक्षण को लेकर हेमंत सरकार की पहला करने का स्वागत किया। पार्टी ने कहा है कि वह स्थानीय का निर्धारण की नियोजन के आधार पर होगी, जिनमें बता दें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोले कि 1932 की खतियान पर ही यहाँ पर नियोजन नीति जोड़ दिया जाएगा और झारखंड में जो भी मूल निवासी आदिवासी है उन्हीं को झारखंड में 100% आरक्षण देखने को मिलेगी, जिनमें झारखंड में 60 और 40 का नियोजन नीति आने के बाद झारखंड में मूल निवासी आदिवासी और झारखंड के कई पार्टी ने कैबिनेट में बैठक के दौरान से बड़ा यहाँ पर फैसला कर रहे हैं,
जिनमें कि आप लोग को बता दें झारखंड के यहाँ पर विपक्ष पार्टी पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार पर भड़के हुए हैं। रांची ब्यूरो से आसू पार्टी ने हेमंत सरकार के द्वारा से स्थानीय एवं आरक्षण के संशोधन में की गई पहला का स्वागत किया है और रविवार को पहली बार 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति की परिभाषित करने में राज्य सरकार के निरीक्षण पर अधिकृत रूप से पार्टी की ओर से व्यक्त देते हुए पार्टी के केंद्र डॉक्टर देवचंद भक्ति और केंद्र उपाध्यक्ष हसन अंसारी एवं केंद्र महासचिव राजेंद्र महतो ने कहा कि झारखंड हित एवं राज्यों के विकास के लिए सरकार कोई भी निर्णय लेगी तो आसू पार्टी का अभिनंदन करेगी। यहीं पर बता दें अब जाति जनगणना का पहला करने का हेमंत सरकार बोला है। हेमंत सरकार बोला कि साथ में ही इस सब विषयों पर बातचीत चल रहा है और कैबिनेट में मोहर और मंजूरी मिलेगा, जिनमें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोले कि झारखंड में लगातार अभी नियुक्तियों की भी बौछार होगी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोले कि हर हालत में होगी 1932 की खतियान लागू। जिन्हें बता दें झारखंड में 1932 की खतियान एक इतिहास बन गया है और यहाँ पर लागू करने के लिए सभी पार्टी झारखंड के मूल निवासी आदिवासी सभी यहाँ पर जुटे हुए हैं और बोल रहे हैं कि कब तक झारखंड में होगा 1932 की खतियान लागू। जिनमें कि बता दें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार अब अहम फैसला लेने वाले हैं और झारखंड में नियुक्तियों को भी बौछार होंगे। जिनमें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने 1932 की खतियान या का पर प्रश्न उठाया है। मंगलवार को जमशेदपुर में एक कार्यक्रम के दौरान से जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोला कि झारखंड में कोई भी नहीं रोक सकता है मुझको, हर हालत में 1932 की खतियान नियोजन नीति और सब कुछ लागू करेंगे। जिन्हें बता दें एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने 1932 की मोहर बनाकर लगाने वाले हैं और झारखंड में 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति लागू करने की विधेयकों को लेकर उपसाब और विवाद थम नहीं रहा है। और मंगलवार को जमशेदपुर में एक कार्यक्रम के दौरान से जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने सोरेन कहा है कि राज्य में 1932 को हर हालत में लागू करेंगे और उसने कहा कि यह विधेयक को मूल वासी के हित में है। बता दें कि सोमवार को यहाँ पर राज्यपाल रमेश बैस ने इस 1932 की खतियान पर आधारित स्थानीय नीति को लागू करने की बात बोली है। जिनके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोले कि झारखंड में 1932 की खतियान हम लोग को पहचान है, हमारा प्रश्न 1932 का खतियान है। मुख्यमंत्री हेमंत सरकार कहा कि हमें जानने हैं और यहाँ पर 1932 की खतियान को प्राथमिक मानेंगे और झारखंड में मूल निवासी आदिवासी को इन्हें बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर झारखंड में 1932 की खतियान लागू होता है तो झारखंड के मूल निवासी आदिवासी को इनमें 100% आरक्षण देने की भी बात झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार कर रहे हैं। जिनमें कि बता दें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोले हैं कि 1932 के आधार पर ही स्थानीय विधेयक लाने का जनहित में था, मूल निवासियों के हित में था। उन्होंने कहा कि यदि हम 1932 की खतियान लागू नहीं कर पाए तो झारखंडी नहीं बचेगा। आदिवासी मूलवासी की पहचान और अस्मिता सुरक्षा करने के लिए 1932 का खतियान हर हालत में लागू करना होगा। इसमें पहले बार सोमवार को रायकेला में मुख्यमंत्री हेमंत सरकार का कहा था कि राज्यपाल बताया कि कौन से राज्य में अपने मूलवासियों के हित नीति नहीं बनाए हैं, यदि हमने ऐसा किया तो असंवैधानिक कैसे हो गया। जिनमें कि बता दें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार को असंवैधानिक बतलाकर वापस कर देता है, जिनके कारण से झारखंड के मूल निवासी आदिवासी यहाँ पर केंद्र सरकार और विपक्ष के पार्टी पर भड़के हुए हैं। जिनमें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोले कि जब भी हम यहाँ पर कोई भी नियमावली 1932 की खतियान या कुछ भी लागू करना चाहते हैं तो असंवैधानिक बतलाकर वापस करता। अभी झारखंड में लगभग 5 लाख पदों पर है, जिनको निकालने के लिए यहाँ पर युवा ने पर विरोध कर रहे हैं, उनको निकालने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर झारखंड के 1932 की खतियान और नियमावली नहीं लागू करने के चलते हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोला कि कब तक हम लोग के साथ झारखंडियों के साथ इस तरह से होगा। जिनमें कि बता दें झारखंड में 60 और 40 को लेकर झारखंड के यहाँ पर मूल निवासी आदिवासी सब विरोध कर रहे थे। जिनमें झारखंड के मूल निवासी आदिवासी का कहना था कि झारखंड में 90-10 का नियोजन नीति लागू होना चाहिए और 60 और 40 ना चल तो झारखंड में। जिनके बाद झारखंड में यहाँ पर गर्मा गर्मी भी माहौल आया था। जिनमें नियुक्तियों को लेकर अभी झारखंड में 5 लाख पदों हैं, लेकिन जब तक झारखंड में नियमावली नहीं लागू होता तब तक झारखंड की सरकार किस आधार पर नियुक्ति करेंगे उस पर लगातार चिंता में है।
जिसमें पहले 60 और 40 फिर नियोजन नीति पर लागू किया था, जिनके कारण से झारखंड में जितना भी मूल निवासी आदिवासी हैं उनको सिर्फ 60% ही नौकरी दिया जाएगा और बाहर के छात्र इसमें सिर्फ 40% रहने वाले हैं, जिनके कारण से झारखंड में लगातार यहाँ पर युवा सब विरोध कर रहे हैं। और युवा का कहना है कि जब तक झारखंड में 90-10 नियोजन नीति नहीं लागू होता तब तक झारखंड में लगातार विरोध चलते रहेगा। जबकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोले कि शांतिपूर्वक बनाए रखे झारखंड में 5 लाख पदों पर भर्ती, झारखंड में 1932 के खतियान और 90-10 का नियोजन नीति सब कुछ झारखंड में लागू कर दिया जाएगा 2 से 4 दिन के अंदर में। झारखंड के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी।